हाय फ्रेंड्स, गणित की कक्षा में त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यह चित्र दिया गया है, इसके मान ज्ञात करना है। क्या क्या है? साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टैन सी, टैन ए। यहाँ पे सी और ए बता रहा। बी तो सब कोण है, इसका तो कोई यही नहीं होगा। ये न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी। कोण सी, देखिए जब कोण सी रखेंगे तो आधार ये होगा, सी के साथ वाली भुजा आधार होती है और सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, देखिए कोण सी में लंब हो जाएगा, लंब को P से दर्शाते हैं, लंब बराबर हो जाएगा 3। आधार को B से दर्शाते हैं, आधार बराबर हो जाएगा 4। ये क्या बोले थे? कोण के पास वाली भुजा आधार होती है तो आधार हो गया 4, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हो गया 3। कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण को H से दर्शाते हैं। H बराबर कितना है? 5 है। अब कोण ए में, अभी देखे थे कोण सी में, अब कोण ए में लंब को P से दर्शाते हैं। P बराबर 4 हो गया, आधार बराबर 3 हो गया और कर्ण बराबर 5 हो गया। इन दोनों कोण में, जैसे कोण सी इसे कहेंगे, कोण ए इसे कहेंगे। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे। साइन सी बराबर कोण सी है, तो कोण सी का जितना मान है सब इसमें लिखेंगे। कोण सी है, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब को किसे दर्शाते हैं? P से, और कर्ण को किसे दर्शाते हैं? H से। P का मान कितना हो गया? P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरे क्वेश्चन, साइन ए बराबर, अब ए कोण ए में जाएंगे तो कोण ए में साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? तो लंब आपका है 4 और कर्ण कितना है? कर्ण है 5। ये आपका हो गया आंसर। अब आइए अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को किसे दर्शाते हैं? B से, और कर्ण को किसे दर्शाते हैं? H से। आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान हो गया 4। आधार का मान 4 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया? 5। 4 बटा 5, ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब आइए अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोण ए के मान में आधार कितना है? आधार 3 है। आधार को किससे दर्शाते हैं? तो B से, और कर्ण को H से दर्शाते हैं। अब क्या है? अब आधार का मान कितना है? तो 3 है, और कर्ण का मान कितना है? 5 है। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, टैन सी बराबर होता है, पांचवा प्रश्न, टैन सी बराबर लंब बटा आधार। कोण सी के मान का लंब कौन सा हो गया? लंब को किससे दर्शाते हैं? लंब को P से और आधार को B से। तो लंब कितना हो गया? लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया 4। ये आपका हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को किसे दर्शाते हैं? P से, और आधार को B से दर्शाते हैं। कोण ए के मान में P कितना है? P आपका है 4 और B कितना है? B आपका है 3। ये आपका हो गया क्या? आंसर। अगला नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र जो दिया गया है इसका मान ज्ञात कीजिए करना है। क्या है क्वेश्चन में? टैन थीटा पहला क्वेश्चन है, तो थीटा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो थीटा ये है, कहाँ है? ये है। और दूसरा है कॉस सी। अब कॉस सी कहाँ पे ढूंढा? यहाँ पे है। तो थीटा और सी, तो कोण तो यहीं पे बन रहा है, लेकिन फ़र्क यही है कि थीटा जो है कोण का माप है और सी कोण का नाम है। ये मान है और ये नाम है, लेकिन आपका लंब, आधार और कर्ण कुछ बदलने नहीं जा रहा है। ठीक है, कोण में लंब और आधार और कर्ण, पहले हम क्या बोले? टैन थीटा। हम क्या बोले थे कि मान नहीं बदलेगा, तो लंब जो है, लंब बराबर
लंब को पी से दर्शाएंगे। लंब बराबर कितना हो जाएगा 4 और आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर होगा बी से दर्शाएंगे, आधार बराबर होगा 3 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण को एच से दर्शाते हैं, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, इसको दर्शाते हैं p/b से। लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। आंसर हो गया। अब यहीं पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है cos c। क्या है, cos c। cos c का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को किससे दर्शाते हैं, b से और कर्ण को h से। b का मान कितना है, b का मान 3 है और h का मान 5 है। ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।